चाहिए ना, शुरू कर लेंगे। वी नीड एन इंट्रो मैन, वी मैन नीड दिस इज फुटबॉल, इतना जल्दी मूव करते हैं हम, कल के गेम्स भूल गए, अगली गेम के बारे में बात करने आ गए। नो प्रेशर। बिल्कुल। अब तेरे को डिपेंड करता है तेरे को कहां से शुरू करना है, तेरे को इस हफ्ते से शुरू करना है या तेरे को 2 हफ्ते पहले से शुरू करना है। मुझ पे एक इल्जाम है, इसलिए मैं आज इस कटघरे में खड़ा हूँ। मेरे को ये जानना है उत्कर्ष, इस बिल्ली पे क्या इल्जाम है? इस बिल्ली पे ये इल्जाम है कि ये तेरी बिल्ली है। मिडिल्सब्रो को सपोर्ट कर रही थी और उसके बाद मिडिल्सब्रो जीत गई। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। that's ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। You know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. चलो गाइस, अपन लिटरली जिस दिन बात करना रुके थे उसके बाद क्या क्या हुआ? ये पढ़। वो बारसा में है नहीं वैसे, एकदम गेम तो है, खेल तो है, जितवा तो दिया कल। जिंदा है। बारसा मैं को नहीं जितवा, हाँ ऑफ कोर्स भाई, असिस्ट दिया उसने। नेमार भाई मैंने PSG बोला था मैच के बीच बारसा में, सबको बोला था कि देखो सेकंड हाफ में गोल पड़ेगा, एंड मिनट मस्ती होगी, नेमार गोल बनाएगा, एम्बापे अरे गोल। चलो, अच्छा चल मैं बता रहा हूँ कहाँ से ये कॉन्वर्सेशन मुझे याद आ गया। जहाँ तक हमने देखा था उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा मैच एटलीस्ट जो एक हुआ था, वो था एथलेटिको वर्सेस बारसा। वो अच्छा था, मतलब वो मैच। तो हम आने को ये अगले 10 मिनट दे रहे हैं, जितना बोलना है उसको बात कर सकता है वो जितनी। हमारे पास 10 मिनट ही होंगे खोल भाई के शायद अब। मजा आ गया। अच्छा ठीक, ये सब मजा आ कट हो गया। जाना, कोई बात बोल तू ऐसा एक तो। मजा आ गया, मजा मतलब चाहिए क्या, शेर को चाहिए क्या, खून। और इस बार तो खून से मंजन किया हमने भाई। दैट्स क्वाइट अनहेल्दी वैसे। हेल्दी की माँ की आंख, सारे विटामिन घिस दिए हाथ में। सुन हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बात की थी, एडमा टराओरे कैसा खेलेगा बार्सिलोना में, डेविड अलाबा कैसा डैनी एल्वेस कैसा खेलेगा, दोनों ने ही जितवाया है। और तू गेम देख, एडमा टराओरे का कैसा खेल रहा है, पागल जैसा खेल रहा है भाई, मजाक की बात वो तो है। हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि ट्रायोरे ने पिछले 1.5 सीजन में वुल्व्स में 2 असिस्ट दिए मिला के, और उसने अभी 2 मैच में 2 असिस्ट दे दी। मतलब कुछ तो ठीक हो रहा है उसके साथ अब। ओबा मतलब यार पता है, हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन वही है ना। अब बोलने लगे स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं होता है। एडमा टराओरे का नाम है, एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करता है वो इन सम वे, वुल्व्स के लिए भी इंपॉर्टेंट प्लेयर था। बट अभी का जो इम्पैक्ट लाइक आते ही बारसा में हुआ है स्टार्टिंग रोल पे। मैं तो आई थिंक जब साइनिंग का डिस्कस कर रहे थे, लास्ट मैच देखा इनका था, एक सेकंड यार मेरे को याद नहीं आ रहा, एस्पेनियोल के साथ था। एस्पेनियोल के साथ पहले हम जीत रहे थे, मतलब 1-0, फिर उन्होंने इक्वलाइज किया, फिर वो आगे चले गए, फिर हमने इक्वलाइज किया। उसके बाद एंड मिनट 90+5 में इसने सोचा क्या करूं, इसने क्रॉस डाल दिया और लूक डियोंग ने सिर्फ सर लगाया, गोल 3-all। हाँ 3-all था। 3 या 2-all? 3-2 हार रहे थे। 3 गोल पड़े थे। 2-all था। रुक मुझे जितने याद है शायद 2 था, बट 2-all। उसके बाद मजा आ गया उसमें। उसके बाद अगला मैच था इनका, गेटाफे वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड 2 गोल से जीत रही थी, फिर उन्होंने भी इक्वलाइज किया गेटाफे ने। उसके बाद गेटाफे आगे निकल गई और एटलेटिको ने 4-3 से जीत गए। मतलब अभी ला लीगा के गेम ऐसे चल रहे हैं ना कि तू गोल मारेगा, थोड़ा चिल करेगा, उसमें ये बारसा एटलेटिको गेम में भी यही लग रहा था कि सेकंड हाफ में कर लेंगे। तू एथलेटिको बोल रहा है ना, तो मैं तेरे को अभी बताता हूँ। एथलेटिको का अभी एक लाइव गेम चल रहा है जो कि वो 1-0 हार रही है लेवांटे से। अरे तो मैं मेरे को कह रहा हूँ थोड़ी हालत खराब हो चुकी है ऑनेस्टली। हारने दे। नहीं, बट हम जो एक और टॉपिक था जो कल काफी डिस्कस भी हो रहा था कि अवे गोल्स हटने की वजह से टीमों का कुछ इंसेंटिव ही नहीं बचा है कि वो कहीं और किसी के उसमें जाके अटैक करे।
सब लोग बस होम गेम पे आके मचाएंगे, अपना गेम खेलेंगे। मिल- और जो मिलोन टीम सेकंड खेल रही है वो ऑब्वियसली फिर एडवांटेज पे होगी कि वो अपने गेम में सिर्फ टर्न ऑन करे, यहाँ पे सिर्फ डिफेंड करे। जो मेन डिसाइडर गेम हुआ वहां पे वो अबे सिर्फ लेकिन ये सोच लेना और एग्जीक्यूट करना में बहुत फर्क है भाई। लोग डिफेंडिंग सोच एंसेलोटी लेंगे। अभी अपनी च्युइंगम नहीं, खा कल क्योंकि कल देखा है तो अगर कल उस देखना क्या हुआ मेंटालिटी देखा जाए तो रियल मैड्रिड तो लॉस पे है ना, बिकॉज अब है। तक बट इस गेम में पीएसजी ने ही दिखाया कि हम हमें खेलना आता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड भी पीएसजी के प्लेयर्स के हुआ। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने कुछ फिगर आउट नहीं किया है कि कैसे अटैक ही नहीं जीते बने, जाए। अटैक ही नहीं हाँ, बने। कुछ फिगर आउट मुझे मतलब जब अटैक करते हो तो तुम डिफेंस टेस्ट करोगे, तुम्हें रियलाइज होगा ना। अगर उनका माइंडसेट ही ये था कि हमें वो करना ही नहीं है, मेरे को पता नहीं उनका माइंडसेट वो एक्चुअल में नहीं कर पाए, बट मुझे जो जो भी लग रहा था कि वो अटैक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जो स्टैट था कि आई थिंक पिछले लास्ट 6 सीजन में सीएल का एक मैच ऐसा नहीं गया जिसमें रियाल ने एक शॉट भी ना मारे हो टारगेट में, 6 साल में। और रियाल मतलब मोस्टली क्वार्टर फाइनल टॉप 16 तक तो रही है, मतलब खेली है काफी मैच। भाई रियल इसके मैड्रिड का कल का गेम का वो मुझे शॉट ना लगता मारना वाज ऑल क्रेडिट्स टू द मिडफील्ड। हर एक पीएसजी, हर एक क्योंकि ना मूलर के 3 प्लेयर थे ना। आने विनीसियस को घूमने दिया है ना बेंजीमा को घूमने दिया है, आने सबके वाला घूमने मैच दिया मैंने पूरा लिटरली पूरा गेम का एक एक मिनट देखा है। तो उसमें स्टार्टिंग में यूट्यूब में जब बात कर रहे तो यही था कि भाई किसकी मिडफील्ड बेटर है, तो बोला ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की बेटर मिडफील्ड है, लाइक उसमें कोई वो थोड़ा है। बट मैं ये कह रहा था कि पीएसजी की मिडफील्ड डाइवर्स है ना। एंड जब गेम स्टार्ट हुआ वहां से एक चीज तो समझ आ गई कि एज में बहुत बड़ा डिफरेंस था, बिकॉज पीएसजी के पास वो प्लेयर्स थे जो कि बॉल को आगे ला रहे थे, और रियल मैड्रिड के पास वो प्लेयर्स नहीं थे जो कि इंटरसेप्शन भी मेक कर रहे थे। मतलब लूका मॉड्रिच ये और टोनी क्रूज, उनमें से कोई इंटरसेप्शन नहीं मेक कर रहा था, कोई उनके गेम ऑफ प्ले को रोक नहीं पा रहा था। जब भी बॉल रुक रही थी तभी रुक रही थी जब वो डिफेंस पे आके लाइक उनसे बॉल निकाल रहे थे या जो भी। पीएसजी का बेस्ट बोलूं क्या लग रहा था पीएसजी में, मैंने इसको प्रांजल को भी बोला था कि एक प्लेयर पे ध्यान दे, वो बहुत अच्छा है, नूनो मेंडिस। अच्छा नूनो मेंडिस और हकीमी बस बॉल ले रहे हैं, वो बॉल ले रहे हैं भाई आगे जाके और दे भी नहीं रहे हैं वो ब्रूनो मेंडिस बॉल। और बेसिकली बॉल आगे ला रहे थे, दे वर द वंस जो कि बॉल मुझे को ले आ रहे थे, मैं अटैक बोलना, बना रहे मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ बोल बोलूंगा। बोल बोल मैं बोल। कटघरे में खड़ा हूँ इतने देर से। तूने लोग शैडो बहुत क्लोन जुत्सु भी लगाया था। हाँ, मैंने शैडो क्लोन जुत्सु भी लगाया है थोड़ी देर पहले। तो मैड्रिड ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, पर मेरे को यही लग रहा है कि वो लोग बस डिफेंड करने के उससे आए थे। हम्म। जो मुझे भी फील हुआ कि उन्होंने कोशिश, समझ उनका रहा पूरा है गेम प्लान ही था कि उन्हें कि करना ही ऑब्जॉर्व नहीं था करेंगे अटैक। कितना, मतलब अवे हाँ, गोल का तो कोई पॉइंट नहीं है, राइट? तो उल्टा व्यूअर के लिए, बल्कि मैं तो जब बोल रहा था कि अवे मुझे गोल नहीं हटाने लगता, का। क्योंकि मुझे सच्ची में नहीं लगता, मुझे लगता है बट वो ब्रो कर। लाइक वो लोग अच्छा भी नहीं खेले, वो लोग बताए हाँ, एक वही ही कैसे कह रहा तू हूँ। ये वो कैसे बोल सकता है कि वो सिर्फ डिफेंस करना है जब उनके पास बॉल पोजीशन रह ही नहीं रहा था, बॉल लाइक पोजीशन। वो लोग बस एक मतलब फुटबॉल स्ट्रैटेजी होती है। अगर हांडा अपने स्कूल में जाएगा तो हम लोग तेरे को समझा सकते हैं कि एक सोकिंग द अभी प्रेशर करके एक चीज होता है बे, जो बस डिफेंड कर रहे हैं और काउंट बहुत फास्ट काउंटर, जो भागने वाले लोग तो है ना अभी में, एक्चुअल में विनीसियस जब भी वगैरह तो कभी भागते हैं। मोरिनियो वगैरह की भी टीम देखी हो, पाक द बस का मतलब ही क्या होता है, वो मिडफील्ड और फ्रंट की बैटल्स ऑलमोस्ट लेना ही छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली मैंने मैच हाँ नहीं देखा तो मैं उतने डिटेल में बता भी नहीं सकता हूँ। बट जो होता है वो हमेशा लास्ट जो डिफेंस की लाइन होती है उधर तक ही सब पे हो आके रहा बॉल है डिफेंड यार बट करते हैं। पागल भाई हांडा, तू मैच देखता ना, ये बोलता नहीं क्योंकि हाँ, डिफेंड नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं वही कर करने की रहे, कोशिश कर सिर्फ कि कोर्टुआ क्या के बात कर रहा है बे? मेरे को कोर्टुआ तो के लग रहा था पैर कि में चरणों पे थे सब। मिलीटो वगैरह अच्छा डिफेंस कर रहे थे, बहुत भाई चांसेस खुल रहे थे, बट तू चांसेस पाक तो तो खुल बस ही रहे। कैसे बोल। नहीं, मैं मैं तो पाक तो सिर्फ बस नहीं उस बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बस कि वो लोग प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे थे और पार्क वो द लोग। बस की अगर तू बात करेगा ना, पीएसजी अबे एक्चुअली देख, पार्क द बस खेल रही थी क्योंकि मेसी तक पीछे खेल रहा था। पीएसजी पीएसजी आउटप्लेड देम, समझ रहा है, वो मैं अग्री करता हूँ। हाँ, मैं भी बस पर यही कह रहा हूँ कि हाँ पीएसजी हाँ, आउटलेट है। आउटप्लेड देम, पर उनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो लोग अगर 40 सेकंड और रुक जाते ना, तो अभी हम लोग बहुत अलग डिस्कशन। तो वो स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, तो ये बहुत सारी टीम्स करेगी क्या, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट? नहीं, बिकॉज अगर तू देखे ऐसे तो अगर 0-0 गेम जाता है और सेकंड लेग में ये लोग पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड फिर से जा रहे हैं, मैं तो दोनों को 50-50% चांस दूंगा। मैं इतना कुछ नहीं क्योंकि फिर अब अवे गोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना।
तो जो भी विनिंग गोल होगा, मतलब एनी टीम लाइक अगर वो ड्रॉ कर रहे होंगे तो ड्रॉ करेंगे, पेनल्टीज तक जाएगा, मतलब उसमें वो कोई बात थोड़ा ना आ रही है। वो नहीं, मैंने जब ये क्वेश्चन रेज करा था वो ये नहीं था कि, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मैच नहीं देखा तो मैं उस पॉइंट से बोल ही नहीं सकता, बट मैं जो बोला था एज अ व्यूअर जो हम मैच देख रहे हैं, हमारे लिए मेन वो है कि ऑब्वियसली टीम्स को तो मैं टूर्नामेंट जीतना है, वो सारे तरीके यूज करेंगे चाहे वो बोरिंग हो अच्छा हो, बट इस मतलब अवे गोल हटाने की वजह से क्या इंसेंटिव ही खत्म हो गया कि लोग अटैक करना ही बंद कर देंगे अगर ऐसे, तो भाई वो गेम एक्साइटिंग मैच अभी कहाँ से इन्होंने देखेंगे? देखा, रियल मैड्रिड ने देख, सीधी बात है, रियल मैड्रिड ने देखा कि अटैक में तो वो बेटर है नहीं पीएसजी से, तो जिस चीज में बेटर है वही करते हैं, डिफेंड करते हैं। आई वुड मतलब मुझे काउंटर ये दैट, बुरी रियल मैड्रिड का अटैक बुरा नहीं है। अबे रियल मैड्रिड के अटैक का मेन कुछ नहीं की है। अभी विनीशियस जूनियर है, तूने अगर विनीशियस जूनियर को रोक दिया ना तो वहां से उसको बेंजेमा को बॉल ही नहीं मिलेगा, आई थिंक कटिंग ही बेंजेमा नहीं को होगी, अटैक ही बॉक्स नहीं में बनेगा। बॉल, अगर बेंजेमा को बॉल बॉक्स में बॉल मिल जाता है ना, बॉक्स के इन एंड अराउंड, तो कौन देगा? बेंजेमा मॉडरेट एक क्रूज देने वाले हैं, दे बट नहीं मेरे को रहे, पोजीशन ही अभी नहीं भी रुक ऐसा रहा। फील हो रहा है कि उनका प्लान ये था कि वो उनके वहां पे जाके जब उनका होम क्राउड होगा पीएसजी का, वहां पे वो डिफेंड करेंगे, जब वो अपने घर में आके अपने होम क्राउड के आगे एक्चुअली खेलेंगे, जो मेरे को अबे लग रहा पर था होगा। ये बहुत वो वाली बात है भाई कि हंडा, चल अब मैं तेरे को बताता हूँ मैच में क्या हो रहा था। मैच में अच्छा, कुछ कर नहीं पा रही एक थी, एक कोर्तुआ क्वेश्चन, ने बचाया है, जो भी किया है सब कोर्तुआ ने किया, वरना 4 गोल तो खाते, मजाक की बात भी नहीं है, ट्रेड आराम से खाते, क्योंकि डिफेंस पूरा खुल रहा था, पूरा डिफेंस खुल रहा है, हर अटैक में खुल रहा है, सिर्फ कोर्तुआ बचा रहा है। अब मैं यार मैंने मैच दिया है, मैं कुछ काउंटर मेरे कर भी को भाई नहीं मेरे को सकता। पेनल्टी एक तक चीज बचा ली, समझ पेनल्टी दे दिया था, कैसी बातें कर रहा है। देखो पता है उससे एक और स्टैट याद आया मुझे। कि अपने हाँ पिछले नहीं बोल दे। अपने उससे पिछले जो 3 स्टैट मैच था याद वैसे रख के था वो कि स्टैट बोलियो, अपने पिछले सुन 3 मैच सुन याद रख के अब वो तू स्टैट। कोर्तुआ पेनल्टी की मैं बात तो तूने पहले करी, से पेनल्टी जेल मैं तो सेव तूने पहले से बोला, कट खड़े में हूँ ब्रो, व्हाट द फक। पेनल्टी सेव तूने बोला, फिर मैं हाँ उसके बारे में स्टैट बोला तो वो चांस है 3, तेरे को भाई 6 तू साल वही पहले जो बता याद है। रहा बोल है। बोल बोल बोल। मेसी ने क्यों भागा पता है? बता दो आज के चल। बाद से कोई भी उसे पैसी नहीं बुलाएगा, इसलिए वो अपना नाम क्लीन करना चाहता था। मैं वरना स्टैट तो बताता हूँ, 8 मैच से मेसी ने ना असिस्ट ना गोल दिया है रियाल के सामने, ये सिर्फ स्टैट है। मेसी की अच्छा, पेनल्टी में इसके बाद बोल रहा था मैं, ओ अच्छा कुछ और आगे अच्छा, तो ये वही वही बात हो गई ना कि ये उसका पुराना शिकार है, 8 मैच से तो अबे दिख सुन, रहा मैं है। सही बताऊं ना, तो अगर तुम गेम देखते तो ये बोलते नहीं, क्योंकि मेसी ने एक्चुअली काफी अच्छा मैंने खेला, देखा है, उसने काफी चांसेस क्रिएट किए, उसने सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट तो किए। बाप खेला। डिसअपॉइंटिंग क्या था कि वो जब उसके पास अटैक में बॉल नहीं आ आ रही रहा थी था वो एग्जैक्टली खुद अटेम्प्ट नहीं कर रहा था अटैक करने का वो अकेला, मतलब क्रिएट, उसका अबे वो बहुत ज्यादा गेम क्रिएटिव प्लेयर टोटली हो गया। चेंज हो चुका है उसका, तो वो अब वो चीज नहीं करता है। बट वो अच्छा खेला, इनफैक्ट जो पेनल्टी मेसी तो मिस था ना वो उसके अच्छे गेम को ज्यादा शैडो कर रहा है, जो कि एक्चुअल में ऑब्वियसली, फैक्ट है। हाँ, वो तो जो हाइलाइट्स देखते हो आप, स्टैट्स देखते हो, उसमें सबसे आता है कि उसने और मिस करा। हांडा, तू जो ये स्टैट की बात कर रहा है, मेसी पार्क डे हम्म। फ्रांस में उतना अच्छा नहीं खेलता, बट अगला मैच पता है ना कहाँ पर है, उसके लिए वो होम ग्राउंड है बाबा, बर्नब्यू में मैच है, वो मारेगा, टेंशन मत ले, खुल के खेलेगा। मैं तो कल सो रहा था, मैंने मैच नहीं, मेरे को क्या टेंशन, बट ठीक है, अच्छी बात है, एक खेले वो, ईयर बल्कि शुरू होगा। अच्छा खेलना भी शुरू हो गया वो, पहले चैंपियंस लीग में अच्छा खेल रहा था, अब वो अच्छा खेला तो पीएसजी शुरू के हो साथ गया, लीग डेफिनेटली वन वो में नहीं भी कर। असिस्ट देना शुरू हो तू गया। अगर कल मैच देखता ना, मेसी के 2 चीजें बहुत फॉल्टी लग रही थी। पहली बात उसका पोजीशन, वो हाफ लाइन के पीछे ही था, हाफ लाइन के पीछे ही था, वहीं से बॉल बना रहा था, और सेकंड ऑफ ऑल उसके एटीट्यूड में चेंज था, उसको देख के वो लग ही पता है नहीं रहा था कि वो कुछ क्या कर करना रहा था, चाहता है, अटैक करना चाहता है, उसको देख के ही मैंने पेनल्टी जब वो हुआ ना, डिफेंडर्स मैंने इसको को बोला कि शायद मिस करेगा। वो डिफेंडर्स को क्रॉस अप नहीं करना चाहता, वो उनके पीछे रहना चाहता है, जो बाकी प्लेयर्स आगे एम्बापे जा रहा अबे है वो या फिर कोई फुल और जा रहा है, वो उनके लिए प्लेस बना रहा था, जो कि मेरे को बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर लगा। मैंने कहा इसको तो बल्कि डिफेंडर्स के आगे जाना चाहिए और जाके प्लस गोल मारना। वो उसका अपने जो गोल स्कोरिंग पोजीशन है, वो अगर हाफ लाइन के पीछे खेलेगा तो उसको पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि उतना तेज भागता नहीं है, तो वो पोजीशन में था ही नहीं जहां पे क्रॉसेस आ रहे थे या जहां पे मे पास बी वो पीएसजी आया ही इसलिए हो, क्योंकि अब उसे बारसा जैसे पता है पूरा कि काम नहीं उसको करना गोल नहीं मारने का। करना हो मे बी, हाँ इनिएस्टा वो भी वाले हो अबे काम सकता उसके कर मुंह रहे पे थे। था बे कि मेरे को नहीं करना, मैं बस उसके वो हाफ हार्टेड शॉट्स ले रहा था, हाफ हार्टेड शॉट्स ले रहा था कि मतलब मार दिया, चला गया चला गया। तो उसके मेसी बाद को जब रिटायर हो पेनल्टी हुआ जाना ना, चाहिए क्या? पेनल्टी जब आया, मैंने प्रांजल को बोला था शायद से मिस करेगा, तो इसने बोला हक दिया, मैंने बोला चलो ठीक है। मेसी जब ये कीपर्स को ऐसे समझता है ना कि ये चूतिए हैं, मैं मार दूंगा, वो पेनेंका वेनेंका मारता है, वो गोल मार देता है।
जब उस पर प्रेशर आ जाता है ना कि नहीं सीरियस हो जाता है, मारना पड़ेगा, तब हकता है, बहुत बुरा हकता है वो देख के। बस जोकर चला ही गया। ये क्या हुआ? अबे ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज बट यार मेरे को लगता है चाहे तुम मेसी की पंटी बात कर लो या रियल मैड्रिड की डिफेंस की बात कर लो या जो भी है, बिगेस्ट टेक अवे अगर ये नहीं है कि एम्बापे अकेला गांड मार सकता है तो फिर कुछ और है ही नहीं, क्योंकि पूरे गेम एम्बापे ने थ्रेटन किया है। उसने उसके जो चांसेस, जो शॉट्स थे जो कि सेव्स भी नहीं थे, वो इसलिए अंदर नहीं गए क्योंकि वो थोड़े से बाहर रह गए थे। वरना अगर वो प्रोबेबली उसको हल्का सा थोड़ा अंदर की तरफ मारता, दो तीन ऐसे चांसेस थे जो शॉट थे जो उसने पूरा क्रिएट किया, बनाया, शॉट लिया, तो वो गोल्स होते। तो मैंने तो एटलीस्ट ये देखा कि भाई एक और स्टैट आ रहा है, एक लाइव स्टैट। ठीक है यार, बता दे, एम्बापे ने यूसीएल की 53 मैचेस में से 50 नहीं भाई, सॉरी आई एम रॉन्ग, 52 मैचेस में से 53 इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं उसकी गोल्स में, मतलब। और वो अभी सिर्फ कितना 21 का है, 21 साल का है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ब्रो, एम्बापे ऑन एन अलग लेवल है भाई। वो कल एज अ बॉय ब्रो ही वाज प्लेइंग लाइक अ मैन। मतलब ये जो जो गोल जो पड़ा है ना एंड में, वो गोल मतलब मेरे को उम्मीद था, इसको भी उम्मीद था, अपन दोनों देख रहे थे, अपन दोनों को उम्मीद था एंड तक कि गोल पड़ सकता है। एंड लिटरली भाई वो दो के बीच से ऐसे निकल गया, वो दोनों ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे भागा उनके बीच से और ब्रो से डर गया। बहुत बड़ा इसमें मतलब गोल मेकिंग का मेरे को ये भी लगता है नेमार का था, बिकॉज डीमरिया जब था ना, डीमरिया जब था, डीमरिया के ऊपर इतने प्लेयर नहीं थे। नेमार जब आया, नेमार जैसे ही गया उसके पीछे 3 प्लेयर आ गए, नेमार ने बैकहील दिया, एम्बापे खुला था तब, एम्बापे को चांस मिला रन बनाने का, एम्बापे काट के घुस गया और ब्रो कल से मैं नेमार भी पोस्ट देख रहा और हूँ, चीरी काट दी। उसमें नेमार का भी मेंशन हो रहा है हर जगह कि नेमार ने 15 मिनट खेला, बट ओनली 15 मिनट में उसने लाइक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंसेस दी, मतलब कंट्रीब्यूट किया। सो या जी जी, गुड वो गेम, जो गोल गुड। मिस हुआ था जब मेसी नेमार का लिंकअप हुआ और वो गोल के सामने से चली गई बॉल, नेमार ने जब चिप किया कोर्तुआ के, तब लग रहा था कि, तब हम यही बात कर रहे थे कि गोल नहीं मार पा रहा, गोल नहीं मार पा रहा, बट मेरे को इतना था कि नेमार कुछ करेगा जरूर। पूरे मैच में मैं बोल रहा था ये गोल तब तक नहीं पड़ेगा जब तक नेमार नहीं आएगा। और मैं सिर्फ पोचेटिनो को गाली दे रहा हूँ कि साले 70 मिनट नेमार हो गए, शुरू से 8 हो गए, भेज भेज। नेमार शुरू से ऐसा प्लेयर है जिसको अपने तरह से गेम खेलना पसंद है। वो एडिटर कहाँ जा रहा है वापस? गेम तो डिस्कस करने के लिए मेरे भाई। बाबा मैन सिटी का कर, उनको कौन रोकेगा, कौन रोकेगा मैंने उनको? देखा वो मैच। तो 5-0 के भाई स्पोर्टिंग से, मेरे को बस इतना याद है आंडा ने कुछ बोला था, बट कोई बात नहीं। हाँ, मैंने बोला था, मेरे को लगा था बल्कि, और मैं खुद भाई वो शॉक जब था भी कि ये क्या। भाई वो काफी गलत निकलता है यूजुअली, मुझे भी लगा था, मुझे भी लगा था कि नॉर्विच सिटी को टक्कर दे पाएगी, बट सिटी ने 4-0 हराया था। और तुझे भी लगा 5-0 हो गया, वो गलत लगता है, वो फीलिंग भाई गलत है। स्टर्लिंग का गोल देखा, स्टर्लिंग का गोल देखा, खड़ा हुआ कर्व डाल दिया टॉप भाई को। स्टर्लिंग ने अभी हैट्रिक मारी है नॉर्विच के अगेंस्ट, स्टर्लिंग भाई फॉर्म में आ गया है। और परफेक्ट आज हैट्रिक हम मारी लोग है 1 बाय द साल वे। पहले ये चीज रिकॉर्ड करते हेटर्स, और अनिर्बान का 2 हेटर्स, अपन यहाँ पे पता दो होता। विंडोज में 2 हेटर्स दिख रहे हैं मुझे। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला उसका फॉर्म अच्छा खेल रहा है तो अच्छा हाँ, खेल रहा है। अच्छा, उसका दोगले फॉर्म नहीं ब्रो, लड़के ओवरऑल अच्छा प्लेयर है। वो बाप प्लेयर है। भाई हाँ कर तो देता है ना बीच में, कल के मैच में भी मतलब जो असिस्ट उसने दिया था ऑलमोस्ट गिर ही गया था ना उससे पहले, ऑलमोस्ट गिर ही गिर गया गया था। था। वो बस उसने दे दिया पास गिरते गिरते, वो अलग बात है। अभी वो पास दे मतलब देता है, पहले सिर्फ गिर जाता था, वो अलग बात उसमें रहेगा हमेशा कि नहीं, पहले भी अच्छा यार। स्टर्लिंग भी बहुत जवान है। स्टर्लिंग कितने साल का है? 25-26 27, साल का ही होगा। 27 27। का है। ठीक है, तब भी जिस तरह से जितने टाइम से उसे देखते आ रहे हैं, वो लग रहा है भाई वो काफी टाइम से है, और वो अच्छा रहा है। क्योंकि वो लिवरपूल में खेलता था जब वो 19 साल का था। हाँ ब्रो, तो लिवरपूल में वो बहुत यंग खेलता था। जो उसके वो अभी अच्छा खेल रहा है, केएसआई मैं वाले बोल रहा हूँ अच्छा है हाँ अच्छा ब्रो, फुल पावर। चलो एक भाई, होस्ट मैनचेस्टर की, होस्ट ने एक पावर बढ़ा साइड की दी है, बात, दूसरे बूस्टर मैनचेस्टर दे की दी। बात, तो ब्लू मैनचेस्टर है, एक मैनचेस्टर रेड है। आई थिंक अभी चैंपियंस लीग की पहले बात कर लें सारी, अभी अरे जो मैच होने वाले। चैंपियंस लीग के तो हाँ, गेम्स खत्म हो गए, हमने उनकी बात की। अगर देखो अपन को कमिंग नहीं जो नहीं यार, बात जो अभी करते हैं शुरू ना हो रहे यार। हैं, नहीं वो भी करेंगे ऑब्वियसली, वो तो करनी है भी ही। करेंगे ना, तो नहीं चैंपियंस लीग की गेम्स
ठीक है, एक अभी शुरू हो गया, लिवरपूल वर्सेस इंटर है आई थिंक और 2 जर्मन क्लब्स है 2-1 उधर। इंटर। किसी को फर्क अच्छा। नहीं पड़ता। मैच किधर है? मैच सोनी लिव, तो कैसे अरे, देखेगा? तू पे है अपने क्या? जानता है भाई, हम नहीं जानते। एनफील्ड पे है, कहाँ है? सॉरी, मेरी गलती है, मुझे ये सब बातें नहीं पता। मैंने भी वही बोला भाई। सॉरी अबे कॉपीराइट कहाँ है स्ट्राइक आ मैच? जाएगा। बता रहे ना, अभी समझ पहले नाम किसका है? लिवरपूल वर्सेस इंटर है, इंटर वर्सेस लिवरपूल है? यार तू लिवरपूल है। अभी चुप रहे अनिर्बान। अबे तो वही तो होता है इंटर- होस्ट जिसका पहले नाम होता है। अबे कोई अगर इतना अच्छे से ट्रैक ना करता हो और वो गलती से किसी का नाम आगे लिख दे, अबे ऐसा नहीं होता, हमेशा होम टीम का पहले रहता है नाम। ऐसा होता है? चल छोड़, ओके ये गाइस, मुझे ऐसे नहीं पता था। अगर ये चीज है तो काफी अबे अच्छा। मुझे लगता है, लेकिन चैंपियंस लीग के बारे में अगर हम नेक्स्ट फिक्चर्स की बात करेंगे तो इस पिछले 2 ऑलमोस्ट 1.5 वीक में जो टीम्स खेलने वाली है, उनके जो ऑलरेडी गेम्स हुए उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो थोड़ा जरूरी नहीं है कॉन्टेक्ट। अगर मैं बोलता हूँ चल एटलेटिको वर्सेस मैन यूनाइटेड की बात करते हैं ना, तो अपन ये बोलेंगे ना एटलेटिको 4-2 हारी बार्सिलोना से, अभी एक गेम हारी 1-0 लेवांटे से, तो मतलब ये खत्म हो गया बोलेंगे ना, वो। तो फिर हम हाँ खत्म हो गया। अरे तो अभी नाइस, अपन मतलब चौथे पे ही हैं, तीसरे जा सकते हैं। चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर रहे हैं फिलहाल। छोटी छोटी खुशियां। अबे अबे तेरी तुम तो कर भी नहीं जाओगे। है, छोटी नहीं खुशियां भी नहीं है तेरी। तो नहीं, फिर बादशाह यूनाइटेड की का अगर अपन बात करेंगे तो ना यूनाइटेड के क्वालिफाई करना बहुत 3 मुश्किल है। गेम्स हो चुके हैं। एक मिडलस्ब्रो से हुआ है, एक बर्नले से हुआ है, एक ब्राइटन से हुआ है। रिजल्ट्स तीनों में डिफरेंट थे, तीनों अब रिजल्ट्स डिफरेंट थे। इसको कहते हैं छोटी छोटी खुशियां, जो ब्राइटन से जीता है। दिख रही है कहीं खुशी? वो बोला ना अभी, छोटी छोटी खुशियां, इसको कहते हैं तेर छोटी छोटी खुशियां। तेरे को बोल रहा था कि तू खुश था, अब यहाँ खुशी नहीं है तो कैसी छोटी छोटी खुशी? खुश होना चाहिए तुम्हें, खुश होना चाहिए, ये तो तुम्हारा डिसाइडर गेम है कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। तू आ रहा था डिसाइड मैंने करेगा। आजा ब्रो, आजा, तू मेरी सीट पे आ, तीनों मेरे लिए तीनों डिसाइड कर। आया आया आया, कटर से एक काट लॉस दूंगा, था, समझा? बट प्रोग्रेशन हुआ भाई, प्रोग्रेशन हुआ है। मुझे भी लॉस ढूंढ टू ड्रॉ टू कैंची। बर्नले, विन अगेंस्ट ब्राइटन, प्रोग्रेशन है क्या सम सॉर्ट ऑफ। पहले 2 मैच ड्रॉ नहीं थे, एक हारे भी हम। मिडलस्ब्रो से हारे ना। मिडलस्ब्रो से तो हारे हो। मिडलसबर्ग पे प्रेम में नहीं था ना। अबे तो लेकिन मैं कप मैच तो था। मैं कह रहा हूँ कि जो ठीक है। गेम्स हाँ। जब से खेले तब से हुए अच्छा, हम्म। मतलब ठीक जस्ट है, नहीं नहीं फेयर फेयर। कर सकते कुछ ठीक है, नहीं करते मिडलस्ब्रो की बात, चल छोड़। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है। भाई नहीं एक्चुअल में इलांगा मैं बोलूंगा कि बहुत हका था हम लोग ने यार। आई थिंक एक बहुत इजी चांस ब्रूनो हका, एक बहुत इजी पेनल्टी क्रिस्टियानो नहीं हका। पता क्यों बात करना, क्यों मेरे को लगता है मतलब क्योंकि बस सिंपल सी बात है, मिडलस्ब्रो का जो बजट है उसको तुम मैन यूनाइटेड, मतलब वो बात है। अबे समटाइम्स इट्स आल्सो अबाउट हार्ट ब्रो, लग मतलब जाते ये हैं अभी। अबे ये नहीं मतलब हम ऐसी तो देख शक्ल ही मत रहे बना। हैं। ऐसा नहीं तू ये होता नॉर्मल। क्या कि छोटी क्या टीम्स ऐसा कभी कभी बहाना बड़ी बोल रहा है टीम्स यार? को दे देती है क्या? तू ये क्या ऐसा बहाना बोल रहा है कि नहीं समटाइम्स नहीं, इट्स अबाउट। बहाना नहीं है ब्रो, मैं मतलब एक रियलिटी फुटबॉल का सीन है कि छोटी टीम्स कभी कभी बड़ी टीम्स को दे देती है, क्योंकि बड़ी टीम्स प्रिपेयर होके वैसे नहीं जाती है। क्यों अबे नहीं देख जाती? ले। हारे पे, क्यों नहीं जाती? और डीन हेंडरसन को नहीं रखना चाहिए था कीपिंग के लिए मेरे हिसाब अबे ये तो फिर बहाना हो जाता है ना, ये तो फिर एक कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा तो अच्छा तुम रुक बोलोगे रुक ये रुक नहीं रुक रहता तो। मैं अभी खड़ा हो जाता हूँ पीछे होके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा गंदा खेले, बहाना दे रहा है। ठीक है, तू मार ले, तेरे को यही करना था ना। तेरे को पूरा सेगमेंट इसलिए चाहिए तेरे पिटाई कर सके, कर ले चल, ऑब्वियसली हम कुछ करूंगा नहीं ना, बोलेंगे। करूंगा। अब पिटाई का कर ले मौका नहीं मिला है, सामने नंगे नहीं लोग नहीं नहीं, खड़े हैं, सुनो सुनो वो खेत है, बोल आलू रहा है के गंदा खेले, मारो। कह रहा है बहाना। वो तो क्या गंदा नहीं बोलूं? खेले, पूरा गंदा खेले। वो बोला कि बोला अगली टीम, एक छोटी बहुत टीम में थके। हार्ट होता है तो वो जीत सकती है। अबे नहीं हाँ वो भी। इसमें अबे ये बहाना होता है, ये नहीं बहाना नहीं, होता है। एफए कप अभी देख, एफए कप ही देख ले। जैसे सपोज अभी कोई एक टीम थी जो लीग फुटबॉल ही नहीं खेलती, मतलब चैंपियनशिप में ही नहीं है, वो अभी एफए कप के नेक्स्ट राउंड में प्रोग्रेस कर गई है। उसका नाम कुछ है। इवन अभी आई थिंक आजकल जिस टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट से हाँ, हारी, तो नॉटिंघम ऐसा फॉरेस्ट नहीं। और हमारी टीम्स बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है, जो मुझे लगता है बोलना चाहिए। हम बहुत ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं कि ये छोटी टीमें से हरा देगी, वो नहीं हरा पाई हरा क्योंकि वो देगी। ज्यादा अच्छा और खेले। अपनी टीम में बहुत प्रॉब्लम्स है, बट जितना बजट हमारी टीम का और जितनी बड़ी स्क्वाड अपनी है, उसके कंपैरिजन में हमें इस टीम से नहीं हारना चाहिए। सिंपल बात बस है। सिंपल बात है। हारे क्योंकि मेन्यू के अंदर और ही मैं ब्लेम ये करूंगा मैच भाई, मैं देखने तो के। खड़े होके रेज चिल्ला के हैंड, बोलूंगा कि डीन हैंड रेज, एंडरसन हैंड ने बहुत रेज। सेट की है ब्रो। मेरे को उसको दो बोलने बात देना, फिर हैंड रेस कर, तो किसको हैंड ब्लेम रेज करेगा? करो।
किस बात का हैंड? अरे वो स्कूल में बोल बट तू भाई। किसको ब्लेम करेगा यूटी? मैं डीन एंडरसन को करूंगा भाई। डीन एंडरसन ने पेनल्टीज नहीं सेव की। मेरे को लगा था कि वो कल ही सपोज टू बी अच्छा, द स्पेशलिस्ट। बट देखो, और देखो नहीं नहीं, मैं लगता, देख, सुन सुन पता मेरी है, बात सुन सुन, मेरी सुन, बात सुन, मेरी बात सुन, नॉटिंघम फॉरेस्ट से आर्सेनल जब हारी ना, मेरा ये दुख नहीं था कि हम उनसे गोल खा गए, मेरा दुख ये था कि हम गोल नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट कैसे नहीं मारे। तो अबे नहीं, सेम मैं चीज देखो ऐसे ही सोचूंगा और कि चीज मिडिल। बोल रहा हूँ कि मिडलसब्रो का एटीट्यूड जो बोल रहा हूँ ना मैं, हार्ट की बात। तो अगर वो गेम देखा रहेगा तो मिडलसब्रो का जो कीपर है ना, फुल शिटहाउजरी कर रहा है जाके रोनाल्डो को लेगा क्या, ये वो चल रहा है वहां पे। और छोटी रोनाल्डो टीम आई है ब्रो, थोड़ी वो है, लोग रोनाल्डो आसानियां इतना है बड़ा है। कुछ भाई रोनाल्डो समझ। अपने वैसे सच, बचपन में भी यही सब सुनता आ रहा है, जो मुझे बचपन से सुनता लगा, आ रहा है। जो बुरा पॉइंट मुझे इस सब में लगा था कि हम जहां तक पहुंचे थे वो अपनी गलती से था। हमने इतने स्टार्टिंग में चांस मिस करे थे और हम हाँ, उसके ही बाद में बेयर करे। हाँ, प्रॉब्लम ये थी पेनल्टीज में जब मैच जाता है, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली हमारी टीम में बहुत ज्यादा प्लेयर्स की वैल्यू है। डीन एंडरसन जो इसने बोला, वो सपोजली पेनल्टी में स्पेशलिस्ट होना चाहिए था, स्पेशलिस्ट है। बट मुझे अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा वो पेनल्टीज तक पेनल्टी जब बात स्पेशलिस्ट है जाती है। वो। हाँ भाई वो कहते तो अब है कि नहीं है, कहते हैं। दिख गया वो तो एक पेनल्टी कहते भी सेव करी वैसे। हैं किया तो नहीं। मेरा रेज हैंड कभी तक आया नहीं है। हाँ सुन अब, बट पेनल्टीज हमेशा, मतलब मेरे को लगता है जब पेनल्टी पे बात चली जाती है तब हमेशा चाहे जितनी भी अच्छी टीम हो वो 50-50 60-40 हो जाता है, जितना हाँ, ओपन फील्ड में जो मैच रहता है। ट्रू, तो वो मुझे लगा कि वहाँ वो थोड़ा मतलब गलत लगा, बट हमें जितने चांसेस पहले खत्म कर देने चाहिए थे उसकी वजह से मे भी हम डिजर्व ही करते थे हारना, यही बोल सकते हैं मैच के उस अनिर्बान पे। के अंदर ज्वाला फट रहा है, उसको चल कुछ बोल बोल दे सुन यार। अब। ये नहीं, नहीं, मुझे एक, तूने जो हैंड रेज किया ना, इससे तेरा मुंह बदल गया। तो आगे आ गया। हाँ, बोलने में चला गया ऊपर वाले। अब सुन, हाँ वापस नीचे आ गया। अब सुन। टेट 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 टेट। पहली बात, डीन हेंडरसन खेला था, ये खेला था, ढाया नहीं खेला था, ये पूरा बकवास है, पूरा बहाना है। डीन एंडरसन तक जाने की बात ही नहीं थी। अगर तुमने पहले ब्रूनो फर्नांडिस ने वो 1-on-1 गोल नहीं भागा होता, खाली गोल, और रोनाल्डो ने पेनल्टी अंदर मार दी होती, और तुमने ए टीम खिलाया था अपना, सैंचो वेंचो रैशफोर्ड सब खेल रहे थे, सब खेल रहे थे, सिर्फ डहया नहीं खेल टीम रहा बहुत था। स्ट्रांग थी, तो नो मैं डाउट। ये भी नहीं बोल सकते कि ए टीम नहीं खेली। सिर्फ डहया अकेला ए टीम का प्लेयर तो है नहीं, बाकी सारे हैं, बाकी सारे खेले थे। और तुम्हारे पास पेनल्टी स्पेशलिस्ट भी हैं सारे, मतलब जो पेनल्टी किक्स ले सकते हैं, इन ऑपोजिशन टू दिस मिडल्सब्रो। मिडल्सब्रो भाई ऐसी टीम है जिसमें पेनल्टी स्पेशलिस्ट मतलब अपने वो सेकंड लीग में होंगे बेंचो, अब बाहर आएंगे सबके सामने खेलेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत फर्क है क्वालिटी में। और तू अगर कह रहा है कि अबे गली में थोड़ना खेलते हैं, वो भी तो चैंपियनशिप में खेल रहे हैं, बट कैसी बातें अगर कर रहे हो? अपनी बातें, अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब रोनाल्डो को आके उसने धमका दिया, ये कर दिया, रोनाल्डो भी तो वो गली तो में नहीं फुटबॉल में खेलता ना। होता है ब्रो। कब अभी अच्छा, नहीं, देख, पता है क्या मुझे क्या लगता है, कि तू जो भी चीजें बोल रहा है ना अनिल, उस सब का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो वो ये है कि ऑलरेडी बहाना है, दे वो चुका। गंदा खेल के आ रहे हैं, हाँ, चल, एक गंदा बहाना खेल। बोल सकते हैं, बहाना बोल सकते हैं, बट मुझे लगता है क्योंकि अभी अपन ने वही सब, मैंने भी सेम चीजें ही बोली, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वे में, बस ये। कंक्लूड कर दिया मैंने। हाँ, तो मतलब वही बात है ना। बट ये बात तो है कि अगर कोई चीज पेनल्टी तक पहुंच गई, चल वहां तक हमारी गलती कि हमने चांसेस मिस किए, हमने गोल नहीं स्कोर किया या पेनल्टी मिस की, बट जब पेनल्टीज तक पहुंच गई बात, तो एक अगर चाहे लीग 2 से भी खेल, मतलब लीग 1 या जो भी, मतलब जो सेकंड टायर भी है, उसमें भी जो प्लेयर्स खेलते हैं वो ऑब्वियसली पेनल्टी टेकर्स, मतलब उनको भी आता है, और मतलब वो तो ऑब्वियसली बात है। एंड अगर ये भी एक फैक्ट है कि तुम एज अ फैन तुम जानते हो तुम्हारे क्लब में तुम्हारा ये गोलकीपर पेनल्टी स्पेशलिस्ट है, तो मे बी तुम एक्सपेक्ट करोगे कि ओ ये तो आज परफॉर्म करेगा, वो नहीं किया मे बी। था, एक्सपेक्टेड था, बट हाँ, हम सब यहाँ बैठे हैं तो ठीक तो है, मतलब डिस्कस कर। ये बात हो गई, बिकॉज ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी, मतलब इट्स नॉट, ऐसा नहीं है क्योंकि चलिए कुछ नया है, मैंने ये पहले नहीं सुना था जब हमारी पहले ग्रुप पे बात हो रही थी, एक्चुअली पेनल्टी तो स्पेशलिस्ट मैंने। नहीं, बस उससे बोलते कि वो पेनल्टीज के नहीं अगेंस्ट ब्रो, अच्छा है, मतलब बट ऑफ डेज किसी के भी जा सकते हैं। रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस करी है, वो कितनी पेनल्टी मिस करता है। बट ये एग्री छोड़ना, ब्रो। तू ये देख, ब्रूनो फर्नांडिस गोल मार रहा है ठीक है, बट ब्रूनो फर्नांडिस लास्ट 2-3 गेम से खाली गोल हग रहा है, उसके बारे में कोई बात कर रहा है? खाली ब्रूनो गोल। फर्नांडिस बट के बारे में मैं बताता हूँ तुम लोग को। मैंने बहुत बता, बार बता, ऐसा बता। देखा कि ओ ओ ए, ठीक है, ब्रूनो कहीं फर्नांडिस से स्टैट्स आ रहे, आएंगे बंदा आएंगे ऑलरेडी आएंगे। लोड कर रहा है।
आएंगे, कोई बात नहीं, आगे आएंगे जरूर आएंगे वो। केडीबी और ब्रूनो फर्नांडिस में हमेशा होता है ना कि बेस्ट नंबर 10 कौन है लीग का। ब्रो केडीबी बहुत प्रिसाइज है, यहीं पे केडीबी जीत जाता है। ब्रूनो फर्नांडिस का प्रॉब्लम ये है कि ब्रूनो फर्नांडिस अगर 15 चांसेस क्रिएट करेगा ना, 15 में से 8 या 12 पहुंचेंगे, अच्छे बॉल्स होंगे और क्वालिटी बॉल्स होंगे, पर वो 15 के अटेम्प्ट लेगा, समझ रहा है गेम में, उसमें से चल 12 पहुंच गए, 10 पहुंच गए किसी गेम में सिर्फ 4 पहुंचे, किसी गेम में 5 पहुंचे। केडीबी इतना प्रिसाइज है ना कि उसके 8 के 8 मेजर पासेस पिन पॉइंट, और उधर ही वो जीत जाता है पे, वो गलतियां नहीं करता ना ब्रो। और मुझे लगता है केडीबी और ब्रूनो को कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था अभी। ब्रूनो थोड़ा भागने दौड़ने वाला प्लेयर है, आई एग्री। ब्रूनो आगे पीछे दोनों खेलता सिस्टम है, में ऊपर नीचे प्रेस भी करता है, और केडीबी ज्यादा स्टेशनरी है, पर उसका प्रेस करना ही उसको उतने पोजीशन से ओपन करता है ना क्रिएट करने के लिए, उसके गेम का पार्ट ही है, पर वो उसका मतलब स्टाइल तो ऐसा कैम ही है ना ब्रो। अगर तू बात कर रहा है बॉल मेकिंग की, अगर तू बॉल मेकिंग की बात कर रहा है तो तेरे टीम में बेस्ट प्ले मेकर ब्रूनो फर्नांडिस भी नहीं है, वो पॉग्बा है। ब्रूनो फर्नांडिस पॉग्बा अगर है। प्ले मेकर की बात कर रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस पूरी लीग में बेस्ट प्ले मेकर है। जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम फैक्ट्स राइट नाउ, मोस्ट चांसेस क्रिएटेड इन प्रीमियर लीग, जस्ट सेइंग दिस सीजन। भाई पॉग्बा रफीनिया 42, खेला है। I'm talking stats right now, not बता opinions नहीं चाहिए, मुझे भाई facts गोल। चाहिए। रफीनिया 42 chances, जेम्स वॉर्ड 42 chances, मोहम्मद साला 43, केडीबी 44, ट्रेंट 64, ब्रूनो 71। मैच मतलब चांस मेकिंग की बात कर रहे थे, चांसेस क्रिएटेड की बात कर रहा हूँ। अब फिनिश जो करे वो अलग है। पॉग्बा नहीं है, पॉग्बा तो कंसिस्टेंट नहीं है, पॉग्बा इंजरी प्रोन हो गया, और पॉग्बा खेलता बहुत अच्छा, पॉग्बा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट मेरे हिसाब से मुझे वैसा प्लेयर चाहिए, चाहे अगर मेरे पास रोनाल्डो मेसी जैसे दो हों, पर वो मैच अगर पूरे सीजन में 5 खेलते हो या 10 खेलते हो, उसमें से वो 8 में परफॉर्म करे, तो उसमें पॉइंट क्या है? यू डोंट टॉक शिट लाइक दैट कि पॉग्बा बेस्ट प्लेमेकर है, जब मैं तेरे को स्टैट्स दिखा रहा हूं भी। अरे बाबा, लास्ट गोल भी तेरा जो पड़ा है, दूसरा गोल जो पड़ा है तेरे टीम का, वो पॉग्बा का वजह से ही पड़ा है। अबे पॉग्बा भाई कंसिस्टेंट नहीं है, बस मेहरबान मैं रैप कर रहा हूं, पर पॉग्बा कंसिस्टेंट नहीं है। पॉग्बा ना, पॉग्बा की यही प्रॉब्लम है बस, पॉग्बा पॉग्बा क्लास है बट कंसिस्टेंट नहीं है। ब्रूनो पॉग्बा 38 गेम्स में से फर्नांडिस 38 गेम्स अच्छा नहीं खेलेगा। ब्रूनो फर्नांडिस शॉट्स ले रहा है, छक्के मार रहा है गोल के सामने, मतलब और उसका हाँ, ये फेयर है। नहीं वो है ये क्रिटिसिज्म। तू गलत कर रहा है। मैं बस इतना बोलूंगा, मैं इनको बस मैं मैन यूनाइटेड को सिर्फ इस पॉइंट पे दे रहा हूँ ना, बिकॉज ये पहली भी बात हुई थी और मेरे को भी बाद में रियलाइज होता है, मेरे को भी बर्नार्डो सिल्वा को कंपेयर नहीं करना चाहिए था, वो बहुत डिफरेंट सिस्टम में खेलता है। बट एक और चीज है हांडा, अगर तुम्हारे टीम में जो तुम्हारा बेस्ट प्लेयर है, जो कि अपैरेंटली मेरे को लगता है ब्रूनो फर्नांडिस ही है, या तुम मानोगे कोई और है? रोनाल्डो है भाई। अभी ब्रूनो के खिलाफ भी थोड़े क्रिटिसिज्म आ तो रहे तुम हैं इस मुझे पे देखने। नहीं बोल सकते ना। तो अभी हम सीजन पे भी हम पिछले है। 2 सीजन इस ब्रूनो क्लब बोलते में हैं, चल, प्लेयर के फॉर्म हाँ, की बात करते हैं ना, ब्रूनो तो कॉन्टेक्स्ट में ब्रूनो फर्नांडिस ही है, वरना तो फिर ये भी बोला जा सकता है एक्चुअली नहीं, मेरी उस टीम में वे बेस्ट प्लेयर ढया है। पॉइंट सही हो जाएगा ना कि पॉग्बा बेटर है। हाँ भाई, बेस्ट प्लेयर टीम का बेस्ट प्लेयर एक्चुअली ढया है। कोई नहीं है, चल डे कोई नहीं है, चल ठीक है कोई डे नहीं है, बट ठीक है, उस मामले में अगर तुम्हारा मिडफील्ड में स्कॉट मैकटोमिने और फ्रेड स्टार्ट कर रहे हैं और फिर बीच में भाई मुझे और तुम्हारे लेफ्ट इरिटेशन में अपैरेंटली खून की उल्टी हो रही है मुझे यहाँ पे। जो करने चाहिए थे वो अब नहीं कर पा रहे। ग्रीनवुड बाहर है, मार्शल सीवी आ गया, कवानी इंजर्ड रहता है स्ट्राइकर पोजीशन में, रोनाल्डो का अभी छोटा सा ड्रॉट आया था कुछ गेम्स का, गोल्स अरे नहीं। प्रॉब्लम ये डॉनी को भी बाहर भेजते हैं, जो ओले और रैगनिक बोल रहे थे कि प्रीमियर लीग के लेवल का नहीं है, मतलब उस पे फिटनेस लेवल जो ऐसा फिजिकलिटी है। नहीं बोल सकते अंडा, तूने बस एक गेम देखा नहीं, है डॉनी मैं डॉनी जब से आया है भाई, डॉनी चैंपियंस लीग का सेमीफाइनलिस्ट से रियाल को चाहिए था वो, और अब अबे हमें वो ऐसे नहीं एवर्टन में खिला। खेल रहा है, कोई अच्छी टीम क्यों नहीं उठाए उसको, यूवेंटस क्यों नहीं उठाए उसको कोई अबे वैसी क्योंकि टीम मैन्यू, अबे अपना जो क्लब है ना वो लीग है, फालतू की बातें बोल रहे हैं। उसे प्लेयर जो देना होगा ना, वो उनको बोलेंगे सारे वेजेस भरो। वो क्यों नहीं गया ये न्यूकैसल कब से उसके पीछे थी, अपना क्लब चिंदी है भाई। जेसी लिंगार्ड के लिए 20-20 मिलियन पे रो रहे थे, अब देखो फ्री में निकलेगा।
हमने पॉगबा जो फ्री पे निकला उसे पैसे देके हाईएस्ट पेड प्ले, हमारा क्लब लीच है, उसको कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। प्लस मैं डॉनी की मैं जानता हूँ, वो आयाक्स के सिस्टम में बड़ा हुआ है, वो वन टच फुटबॉल खेलता है, जो अपने क्लब में स्पेशली अपने मिडफील्ड के साथ अपने क्लब में भाई वो दोनों जो है ना, ऐसा सिर्फ टैकल होगा तो मैकटॉमने सबसे पहले भागता हुआ जाएगा, बट जब बॉल लेनी है उसको साले डोंट गेट मी अबे ऐसा नहीं है, तुम्हारी शो रहा है। मिडफील्ड वन टच ही खेलती है, वो एक ही टच ले पाती है उसको छोड़ के कुछ नहीं कल मैंने करता। सिर्फ 2-3 प्ले देखे थे, मतलब फ्रेड ने आ गया बड़े खाली जगह, कोई यूनाइटेड का प्लेयर ऐसा पास नहीं था, 2 उनकी टीम के प्लेयर थे, बीच में पास दे दिया पीछे अपनी गोल की तरफ। ये हम ऐसा प्रीमियर लीग के हमारी कितनी 900 मिलियन कितनी की स्क्वाड है, और हम हमारी टीम में ऐसे प्लेयर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, मुझे कुछ हो जाता है, मेरे को जरा भाई 2 मिनट मेरा पॉज सही बोल रहा है बे, बट मेरे को चला गया कंट्रोल है मेरा भाई, तो तू लिटरली चला गया भाई, तू 2 मिनट इतना में मेरे को ऐसा शांत होना पड़ेगा। बात तू बोलता रहे, मैं सुन रहा हूँ। चल दिया भाई, चल दिया, गायब। अंधेरे में से आवाज आ रही है। हांडा का दर्द, हांडा अपने रूम में टेडी बेयर को पंच कर रहा होगा। मेरे को नहीं फ्रेड का एक वो खिलौना है, खरीदना पड़ेगा। मतलब ये सब तो सही है मिडफील्ड में, हाँ ये दुखी है, तुम प्रॉब्लम्स है, बट प्लस प्रॉब्लम्स स्ट्राइकर अब नहीं ब्रो, मेरे को लगता है गोल्स की भी प्रॉब्लम थी ब्रो। मैं बॉर्नले के अगेंस्ट वो जो गेम देखा था मैंने, मेरे को देखते हुए डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, बिकॉज फर्स्ट हाफ में तुम जितना अच्छा खेल रहे थे, तुम्हारा जो प्ले सेकंड हाफ में जो ड्रॉप हुआ था, मतलब वो बर्नले जैसी टीम, पता है बर्नले का सबसे लोएस्ट बजट है पूरी प्रीमियर में, सबसे लोएस्ट है, एंड ऊपर से बर्नले तो थी भी लास्ट, कुछ ऐसे था लास्ट तो ना। चल ही रही है उनकी, एक ही विन है अब तक वो तो ड्रॉ ही करते हैं सबसे, उनके 11 ड्रॉज है, तो ठीक है मान लिया ड्रॉ करने की ये उनको भी आदत है। ये ड्रॉज का सीन मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। देख, रैगनिक का फुटबॉल ना बहुत ज्यादा ही टायरिंग है, और यूनाइटेड में ऐसे कभी भी बहुत ज्यादा फिट प्लेयर्स नहीं खेलते। यार मुझे जो लगता है ना, फिटनेस के मामले में हमारे पास है रोनाल्डो। अभी ये मैकटॉमने फ्रेड का काम ही क्या है, इन्हें सिर्फ भागना पसंद है, ये सिर्फ अभी भेज दे 100 चक्कर लगा के आ जाएगी, ये वैसे। बट लिखा है क्या? अपना कंसंट्रेशन लूज हो जाता है भाई, इन प्लेयरों को 90 मिनट तक हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलने, और हाई इंटेंसिटी मतलब फिजिकली नहीं मेंटली, ये लोग बॉल किधर भी पास करने जाए, मैकटॉमने कहीं और ड्रिफ्ट कर जाता है, फ्रेड ओले के सिस्टम में वापस चले जाता है। हो क्या रहा होता है इतना आधा मिड, हम छोटी टीम मतलब टेबल में नीचे वाली टीम्स के सामने उनका मिडफील्ड अच्छा लगने लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पूरा हमारा जो मिडफील्ड का बैटल होता है, हर मैच मिडफील्ड में हारते हैं भाई। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुश्किल है बर्नली से जीतना थोड़ा। बर्नली से तो यार मैं बोलूंगा ब्रो कि मुश्किल तो ऐसा ब्राइटन से होना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ब्राइटन से तुम कंफर्टेबली जीत गए भाई। गट वो फीलिंग होता है 10 जिसमें बंदे तुम भी हो एक्सपेक्ट गए करते थे, हो ना, तो हम उस उसमें मामले में अच्छा लकी हो गए थे। ब्रो। वो 10 उसने बंदे, मैंने वो देखा था वो मैगवायर जैसा एक डिफेंडर है डंक नाम भाई, वो का। अबे बट वो डंक पता है उनके लिए अच्छी डिफेंडिंग कर रहा है, उसने हाँ पता हाँ नहीं उस दिन क्या। यार तूने मैगवायर बोला और मैं ऐसे जोन में चला गया, मेरे को बस बीटी याद आई है, पता है कि एक वीक में मैगवायर ने कितनी टटिया की है ब्रो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैचेस के बाद जो मुझे ऐसा एक्स्ट्रा रियलाइजेशन हुआ है, हमें ना। सीडीएम और एक स्ट्राइकर भी चाहिए, क्योंकि अगले साल बिल्कुल, कवानी चाह रहा है, 100% जा रहा है, कवानी जा रहा है। रोनाल्डो ऑब्वियसली अब एज हो रहा है, वो हर मैच तो खेल नहीं सकता, सोल स्ट्राइकर तो से तो ज्यादा चाहिए होगा एक और, मतलब ऑब्वियसली एक वो चाहिए ही चाहिए उस पोजीशन में कोई जो फिनिशर हो हमारा ऐसा यार, सब। तुम्हें डिफेंस भी चाहिए यार, तुम्हारा डिफेंस अच्छा है यार मुझे जो वो प्रॉब्लम जो है ना, वो हम इंटरनली भी सॉल्व कर सकते हैं, वो उतनी कैसे? बड़ी प्रॉब्लम कैसे रैगनिक को खिलाएगा? कौन है खेलने वाला? मैगवायर 80 मिलियन का है, सिर्फ इसलिए उसे स्टार्ट दे जा रहे। जब वरान और लिंडलॉफ साथ में खेले थे तब हम फिर भी सॉलिड लग रहे थे, जब अच्छा वरान और भाई बेल को भी खिलाओ साथ भाई। खेल रहे थे। वरान और चला गया जोन्स ने जो भाई। एक मैच खेला है वो भी बहुत अच्छा खेला है, मतलब वरान और जोन्स अकेला। मैगवायर ने पिछले कौन सा मैच था जिसमें उसकी वजह से ही गोल खाए थे, जिसमें वो उधर देख सारे रहा था और गेम्स बॉल वही उधर थी। होते हैं यार, सारे गेम्स यही होते हैं। मैगवायर टट्टी पे टट्टी करी जा रहा है, बस उसे कैप्टन से भी नहीं हटा रहे, उसे उसको हर क्यों मैच स्टार्ट भी कैप्टन करा बनाया रहे है? हैं अभी सब सारे भाई। अच्छे कैप्टन पे थू है वेंचो। अबे उन सबने बैठ के डिसाइड जा किया रहा हूँ मैं एक चला। सेकंड,
उन्हें सुनो, में बैठ के सुनो। डिसाइड अबे रामोस सबसे गोपी रामोस को कैप्टन बना देते हैं ताकि नेस्टा ब्रो हमारी टीम कैसियास सब बाप कैप्टन लोग ना ऐसा हैरी मैगवायर को जब देखेंगे ना हेवन में जाके तो बोलेंगे बहन चोद हम कुछ इसको और ऐसे नहीं, टॉपिक प्लस डिस्कस करते हैं। इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। इसके पीछे की स्ट्रेटजी ये है कि सबसे टट्टी प्लेयर को कैप्टन बना दो, क्या पता कैप्टन के प्रेशर से खेलने लग जाए। अबे वो टट्टी भी छुपाने के स्टूडेंट लिए ऑफ द 80 ईयर में यही हुआ था मेरे को पता है 80 यूजुअली मिलियन कैप्टन का। अगर सीधे से देखा जाए तो वो बनता है जो थोड़ा वोकल होता है, जो टीम में थोड़ा ओल्डर भी होता है, लाइक उस टाइम जैसे टीम ओबा का था। कैप्टन ये टीम का कैप्टन आई थिंक फिर अभी सुनो तो ओबा था। मेरे को इसीलिए आर्टेटा की एक बात अच्छी लगती है कि अगर उसको कुछ होते हुए दिखता है ना तो वो ज्यादा देर तक उसको होने नहीं देता, वो कहता नहीं है उसको वो खत्म कहता कर नहीं है देता। हाँ, तो उसने वो जैसे होता है उसने पहले कैप्टनसी ली और उसने फिर उसको क्लब से दरखास्त कर दिया, गेम ओवर खत्म। मतलब ज्यादा टाइम तक ठीक वो था। अगर वो टॉप बनता भी तो नहीं बना, वो पहुंचा ही नहीं उस पॉइंट तक कि मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा प्लेयर है, Obviously. मेरी बात समझो, है ना। सिमिलरली अब जैसे आर्सेनल में पता है किसको अभी यूजुअली कैप्टनसी किसको मिलती है, यूजुअली या तो लाकाजेट को मिलती है या शाका को मिलती है, ठीक है। शाका पुराना प्लेयर हो चुका है, ठीक है। साल्जबर्ग ने वो वैसे ओवरऑल बायर्न के खिलाफ एक गोल मार दिया, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। क्या किसने? साल्जबर्ग ने बायर्न के खिलाफ गोल मार दिया। बायर्न वैसे आई थिंक 4-1 हारी है पिछले वीकेंड। रिसेंटली हारी है किसी तो हारी है। ठीक है, सॉरी प्रांजल तू बोलता रहा आगे। नहीं मैं बस ये कहता कि शाका कैप्टन मिलता है, बिकॉज शाका में मेरे को पता है, मैं शाका के अगेंस्ट मेरा बहुत लव हेट रिलेशनशिप है। मेरे को लगता है वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है आर्सेनल की। मतलब अभी ट्रांजिशनिंग फेज में ना एटलीस्ट एक दो प्लेयर ऐसे रहने चाहिए जो थोड़े एक्सपीरियंस जो उस क्लब में उस ट्रांजिशनिंग फेज के स्टार्टिंग से भी थे, जो देख चुके हैं कि अब वो ये नए प्लेयर्स आ रहे हैं या जो भी, मतलब क्योंकि ब्रो अब कौन बचा है लिटरली, जितने भी जो स्टार्टिंग लाइन में जितने भी प्लेयर्स है या तो इस विंडो खरीदे गए थे या तो लास्ट विंडो खरीदे गए थे, है ना। उसके अलावा लिटरली सिर्फ शाका और लाकाजेट ही बचे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक कोई प्लेयर जो पुराना हो, मैगवायर का लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन हाँ भाई मैं एक बात बताता हूँ तेरे को, मुझे तेरे को बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक। जैसे तूने बोला ना मैगवायर को कौन कैप्टन बना रहा है, ये इनसे तुम सब रिलेट करोगे कि ये कैप्टन। अब देख चलो ना केएफसी में भी तो तू ही गया था ना ट्रॉफी उठाने, कैप्टन तो तू ही। अच्छा, मूविंग ऑन। हाँ वही ना जो तो सबका मनोबल बढ़ाता है ब्रो, वही तो बोला, मतलब और तो क्या बट अबे हैरी मैगवायर मनोबल कम करता है सबका साले, वो चूतिया एक्चुअल वही में तो लॉजिक समझ नहीं आता। बट मेरे को जो लगता है ना, आर्सेनल और मैन्यू में जो फर्क दिख रहा है मुझे अभी, जो हैवी फर्क दिख रहा है, हाँ आर्सेनल ने आर्टेटा को टीम एक सेकंड मैनेज करने का दे दिया। बुरा लगा है हाँ। नहीं बोल हांडा तू यार, तू तारीफ कर रहा था मेरे क्लब की, मैं सुनूं तो सही ढंग से। हाँ नहीं वो बनती है। अबे तुझे ये एडिट करनी हटा दियो। क्यों क्या हुआ, वो गया क्यों लेकिन? अबे वो इसको ने हैरी मैगवायर से कंपेयर करके कैप्टन बोला ना, पर्सनल कर दिया ना। अबे वो ओ मैं हैरी मैगवायर से ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन हूँ क्योंकि तेरे टीम में भी एक रोनाल्डो था। हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। ज्यादा मिडलबर्ग से गाली दे रहे यार थे देखो अभी। अपना बात यहाँ पे नहीं करते। मैं अभी से उस वीडियो में मैं अभी अबे इसमें तू टूथब्रश रखता था साले, शर्म नहीं आती? मैं अभी उसको टूथब्रश हटा के ये ट्रॉफी में 4-5 सालों से टूथब्रश रखता हूँ। अपनी मेहनत पे टूथब्रश रख रहा है, ये गला काट दूंगा तेरा मैं इससे, समझा? भाई तू प्लीज यार, तुम ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। You know, and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. It's just on